मुद्दा जो है, जो समस्याएं हैं, आप सब पहले तो मैं आप सभी के चैनल चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारा समीक्षा ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस चैनल को देखने वाले तमाम मतदाता उनको भी धन्यवाद। इस चुनावी समर में जो मूल समस्या है और हमारी लड़ाई का मुख्य कारण है वह यह है कि मैं 15 बरस इचाक और 30 बरस बरकट्ठा का प्रतिनिधित्व रहा। मूलतः तो 3 ही प्रखंड हैं, उसी से कट करके आंशिक 7 प्रखंड बना दिए गए, 79 पंचायत का सृजन हो गया और यह विधानसभा में हम एक बड़ी आबादी और एक बहुत बड़ा वोटर हैं, हमारे प्रखंड बिलोंग करता है। और 45 वर्ष तक यहाँ के मतदाता, जयनगर प्रखंड मतदाता 15 साल इचाक को और 30 साल बरकट्ठा को राजाभिषेक कर विकास, संपूर्ण बरकट्ठा विधानसभा के विकास के लिए प्रतिनिधित्व का मौका दिया। परंतु यहाँ के लोग केवल वोट ही देने वाले रह गए, लेकिन कभी किसी ने जयनगर के से प्रतिनिधित्व का लड़ाई तो बहुत लोगों ने लड़ा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। चाहे इसके जो भी कारण हुए हो, जागृति का कारण हो, जन चेतना का कारण हो, इन मुद्दों को लेकर के मैंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन किया था, क्योंकि मेरी लड़ाई 1990 से चल रही है। विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता उसके पीछे। 90 में मेरा टिकट था, मेरे टिकट को काट कर खगेंद्र प्रसाद जी को लड़ाया गया, मैंने सपोर्ट किया। 1400 लगभग 1500 वोट से वो चुनाव जीते थे। अगर मैं सपोर्ट नहीं करता, उसमें लालू जी की लहर थी, इस क्षेत्र में भाजपा की गाड़ी लोग घुसने नहीं देते थे। मैं अपने ही लोगों से संघर्ष कर उनको मदद किया। परिणाम हुआ कि जब वो संन्यास की घोषणा किए तो वैकल्पिक मेरा ही नाम गया था दिल्ली। और 2005 में जब वो चुनाव हारे और कैंडिडेट की बात हुई तो चितरंजन जी और मेरा नाम था। वो अड़ गए अपने प्रखंड के नाम पर कि जयनगर को नहीं, बरकट्ठे को टिकट दीजिए। पार्टी ने उनको तय किया कि एक्स एमएलए है, प्रभाव है, अगर हम नहीं देते हैं तो ये आदमी नुकसान कर सकता है पार्टी को। इसलिए उनकी बात को मानते हुए चितरंजन जी को टिकट मिल गया। वो भी मेरे शरण में आए, मैंने भी उनको मदद कर दिया। पार्टी के नाम पर 56-57 वोट से जीते थे। अपने भाजपा का काफी सपोर्ट किया है सर, तो 56-57 वोट से जीता, यह हमारी भूल कहिए या हमारा उसके प्रति समर्पण कहिए। अगर मैं उस समय भी चुनाव लड़ गया होता निर्दलीय तो शायद ये भी विधायक नहीं बनते। रही बात तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मैंने 2014 में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मेरे जैसे कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ से मैं रिजाइन करता हूँ, क्योंकि उसमें अदा कदा यादव लोग भाजपा में थे, उसमें से एक यादव हम भी थे। मुझे मालूम है कि पूरे वनांचल में 6-7 यादव से ज्यादा भाजपा के पास कोई यादव नहीं था। अभी तो बहुत यादव हो गए और मैं भाजपा से बाहर आ गया हूं। फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। और मैं अपने बलबूते 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। चुनाव चिन्ह, क्योंकि अभी कैंडिडेट यहाँ लड़ रहा है इसलिए मैं उसकी घोषणा नहीं कर सकता हूँ। और फिर मैं निर्दलीय 2019 में भी लड़ा और मैंने 2014 में पूरे प्रखंड के लोगों को, जो भी हमारे कार्यकर्ता विभिन्न दलों के हैं, उनको बैठाया और एक संगठन बनाया कि अगर किसी पार्टी ने आपको टिकट दिया तो हम लोग सपोर्ट करेंगे जयनगर की माटी के लिए, और जब नहीं देगा तो कोई भी जो इस बैनर के तले लगे, उसमें मैंने कहा, नारा दिया था कि माटी मांगे श्रृंगार का मैंने स्लोगन दिया था। और इसमें से जो भी लोग आज उपस्थित है इस बैठक में, उसमें से कोई भी लड़ेंगे हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैंने किसी को टिकट नहीं मिला तो मैंने सबको पूछा, क्योंकि मैं उसका संयोजक था, और पूछने के बाद किसी ने जब तैयारी नहीं किया तो मैं उस समय वचन दिया था कि अगर आप लोग में से कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। और मैं यह वचन के निर्वाह करने के लिए मैंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करके निर्दलीय मैं चुनाव लड़ा। 2019 में भी मैं निर्दलीय लड़ा और 2024 में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूं चुनाव। मैं जिसके लिए एक पल भी, एक मिनट भी समय नहीं दिया, उसने हमको लड़ने के लिए अपना सिंबल और सम्मान दिया। मैं उस संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे जयनगर प्रखंड के एक साधारण कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं साधारण कार्यकर्ता को उसने सम्मान दिया। मैंने आपको 35 साल तन मन धन से धन दिया। मैं 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी का नहीं जानता हूं।
मैंने तन मन धन से भाजपा के लिए काम किया, लेकिन भाजपा ने मेरे को कोई सम्मान नहीं दिया। इसके लिए भी उसको धन्यवाद देते हैं। और जब से मैंने भाजपा छोड़ा है, तब से बरकट्ठा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये मेरा दावा भी है। 14 में भाजपा हार गई, 19 में भाजपा हार गई, और 24 में क्या परिणाम होगा ये मैं नहीं जानता हूं। फिर लोग वहीं चलेगा, ये हो सकता है, लेकिन पार्टी के नाम पर उसका कोई उम्मीदवार नहीं जीता है। अब रही बात, आपने एक सवाल किया कि किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हो, तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह मान और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, जयनगर प्रखंड के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। और समस्याएं हैं जस की तस हैं। ये लोग हमारा वोट भी लेते हैं, राज भी करते हैं और हमें बदनाम भी करते हैं। वह शब्द अभी उल्लेख नहीं कर सकता हूं। कहते हैं कि हम ये चीज भेजते हैं तो हमको वहां से वोट मिलता है। यह हमारे लिए बहुत आत्मग्लानि की बात है। हमारा वोट भी लेते हैं, हमें बदनाम भी करते हैं और राज भी करते हैं, हमारा विकास भी नहीं करते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई जारी है, स्वाभिमान की लड़ाई है, इस माटी के विकास की लड़ाई है। और पूरे विधानसभा में जो समस्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? हमारे पास खेती गृहस्थी सब कुछ है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। बढ़ाकर इस तरफ से और उधर से अक्टो नदी हमको घेरे हुए है, बढ़ाकर बरकट्ठा के लोगों को भी घेरे हुए है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को ये दिमाग में नहीं आया कि हम इस लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से अगर 20-20 एकड़, 25-25 एकड़ पर, 50 एकड़ पर एक लिफ्ट इरिगेशन अगर का हम सृजन करें तो इस बंजर जमीन में हम अनाज पैदा कर सकते हैं, यहाँ के लोग खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के कंस्ट्रक्टिव काम पर इन लोगों का ध्यान नहीं गया। केवल हम कैसे राजा बने इसकी चिंता इनको सता रही है। ठेकेदारी पटेदारी पर इनका ज्यादा चिंता रहा, और ठेकेदारी के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता अगर देखा जाए तो कोई भी रोड हमको नहीं लगता है कि 2 साल और 5 साल की अवधि तक रहता है। जब तक इनकी मिली भगत नहीं है तो ये ठेकेदार की क्या हस्ती है कि वो इस तरह का निर्माण करे। हमारी मिली भगत होती है तभी उसको ही मौका मिल जाता है, और गुणवत्ताहीन विकास कार्य हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ काफी दिनों से अंचल में ना तो बीडीओ है ना तो सीओ है। खुलेआम ये लोग मोटेशन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये के डिमांड करते हैं। एक हमारे यहाँ नन मैट्रिक मंगन यादव प्रमुख थे, वो 3 दिन बीडीओ की गाड़ी को अपने पास रखते थे। 3 दिन बीडीओ चढ़ता था, 3 दिन वो चढ़ते थे। कहते था कि मैं तुम मेरे सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारा अध्यक्ष हूँ, मैं जो कहूंगा वो करो, सरकार की गाड़ी है, 3 दिन तुम रखो, 3 दिन हम रखें। वह भी एक प्रमुख था, नन मैट्रिक था। आज भी लोग प्रमुख है, पद तो है। क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं हम? इन सवाल गंभीर गंभीर हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से अपील करना यही मेरा है कि हमने 15 साल इचाक को सौभाग्य और मालिकाना हक दे दिया। 30 साल हमने बरकट्ठा को दे दिया। इस बार जयनगर की पारी है, यही हमारी लड़ाई है। इसलिए मैं यहाँ के तमाम मतदाता को अपील करना चाहता हूं कि इस बार जयनगर की पारी है, और इस लड़ाई में आप सब हमारा सहयोग करिए। और आपका सहयोग और स्नेह मिला तो निश्चित तौर पर इस बार जयनगर की जीत होगी। मत केवल विभाजित ना हो। 2-4 दिन के बाद मोटरसाइकिल गांव गांव दौड़ना शुरू करेगा, कहेगा वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। हम पूछने नहीं जा रहे, हमारे लोग पूछने जा रहे, वे लोग आके कह रहे वो जीत रहा है। उसमें हमारे कुछ भी तथाकथित लोग रहते हैं। तो भाई जब जीत रहे तो हल्ला क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम चुनाव हार रहे हो, यहाँ ये बात फैला करके इधर का वोट तुम कन्वर्ट करके जीतना चाहते हो। यह भी एक षड्यंत्र है। जैसे अश्वत्थामा मारा गया तो अश्वत्थामा तो मरे नहीं थे, हाथी का नाम था अश्वत्थामा। उसी तरह है कि हम जीत नहीं है तो हम जीत रहे का नारा दिलवाते हैं, इधर का वोट कन्वर्ट करके पुनः चुनाव जीत जाते हैं। यह भी मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अफवाह पर नहीं जाना है। अपने हक, हकूक, अधिकार और मान और सम्मान की ये लड़ाई समझ करके सहयोग करिए। निश्चित विजयी होगा, निश्चित चुनाव हम जीतेंगे। देखा जाए कि आप अधिवक्ता हैं और आपके घर में भी एक फोर्स में है, शायद सीआईएसएफ में है, देश का सेवा कर रहे हैं, और आप भी लग रहा है कि
काफी कोडरमा में भी सेवा दे हाँ चुके हैं जी अधिवक्ता में, जी। और अभी मौका मिला है जनता लोग के साथ। जनता क्या मोटिवेट हो रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये कुछ विचार आए हैं आपके दिल में? मैं जनता मैं बता देता हूँ कि अभी मैं 25% 30% को छोड़ दिया हूँ। इनको मैं कहा कि तुम ले लो 70 मुझे दे दो। ये रैली निकाल रहे हैं, 500 रुपया 600 रुपया पर मोटरसाइकिल लोगों को दे रहे हैं। बेकारी बेरोजगारी का आलम है। हमारे जो लड़के हैं वो तुरंत दौड़ के चले जाते हैं और झंडा डंडा बांध कर इनकलाब जिंदाबाद। कुछ दूर तक जाते हैं तो 10 गो इस गली से, 5 गो उस गली से, 9 गो उस गली से, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सभी लोग अपने अपने जगहों पर पहुंच जाते हैं। और शाम को जो स्थिति है, सभी 100 रुपया का तेल भराते हैं, बाकी बचता है 400, उसका वो आनंद उठाते हैं। ये लोग कहता है कि हमने नेता को ठगा। नेता कहता है कि देखो 5500 रुपया दिए, 200 मोटरसाइकिल, मेहनत भी नहीं करना पड़ा और अपने आप पहुंच गया। नेता कहता है कि हमने इसको ठगा और ये कहता है कि नेता को ठगा, और हम कहते हैं कि दोनों मिलकर हमारी जनता को ठग रहे हैं। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है। मैं गांव गांव गली गली कूचे कूचे में जनता के सम्मुख जाकर के संपर्क कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं। रैला रैली पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, आपका कितना संख्या में है, और जनता से क्या बोलना चाहते हैं? जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। 2 चुनाव तो पहले मैं निर्दलीय लड़ चुका हूं। इस बार मेरा चुनाव चिन्ह जो है 9 नंबर पर है। यह लड़ाई जो है जयनगर के मानव सम्मान और स्वाभिमान का भी है, के साथ साथ बरकट्ठा की जनता का और इचाक की जनता के अंदर भी कहीं ना कहीं टीस है। चाहे वो टीस जिस तरह से भी हो, उनके मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ है। जनता पीसी जा रही है। भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री जो बह रही है, उससे जनता परेशान है। इससे जनता को मुक्ति भी दिलाना है और सार्वजनिक विकास की ओर मेरा पहल होगा। सबसे पहले तो यह होगा कि सार्वजनिक हम विकास करें, जिससे इस क्षेत्र के तमाम जो निवास करते हैं जनता, सबको कुछ ना कुछ उसका लाभ हो। जैसे तालाब है, सिंचाई की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, आवागमन की व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था से सामूहिक समाज को लाभान्वित होगा, लोग होंगे। अभी हमको याद है बचपन में कि हमारे शर्मा टाण से ये आपको बरकन गांगो और उधर जो भी गांव हैं, चुगलाओं उगलाओं बसराओं उसराओं के लोग उतरते थे और करनो सरनो होते हुए पैदल जाते थे। कभी कभी रात हो जाती थी, ट्रेन लेट आती थी, तो लोगों को फिर, और बड़ाकर में अगर पानी होता तो लोग सहम जाते थे। कभी कुछ लोग हमारे घर में, कुछ लोग अन्य के घर में ठहरते थे। और अगर इस बार यह चुनाव यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम जीतते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शर्मा टांड़ स्टेशन से ये बरकन गांगो, चुगलाओं, बसराओं, छुतरी कटिया और क्या तुर्कबा जो बाजार है, इसको हम करीब लाने का कोशिश करेंगे। इस बराकर के नदी पर पुल बनाकर उस जो बरकन गांगो से जो रोड आया है, तुर्कबा से जो रोड आया है, उसको हम सीधा जोड़ करके स्टेशन उसके करीब करने का कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को रोजगार भी हो। जनता, इधर की जनता उधर जाएगी, उधर की जनता इधर आएगी, तो इससे बिजनेस और व्यापार में भी सहयोग मिलेगा और लोगों को काम भी मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा। ये मेरा पहला काम होगा इस क्षेत्र के लिए।